Shut up and sit down. प्रमोशन हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रमोशन को हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन. प्रमोशन refers to the process of informing and persuading the consumers to buy certain product. अब देखिए हम लोग प्रमोशन क्यों करते हैं? प्रमोशन जिसको हिंदी में प्रवर्तन कहते हैं, इससे तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक उत्पाद विशेष के खरीद के लिए सूचित किया जाता है और प्रेरित किया जाता है. ठीक है, कस्टमर को बताया जा रहा है कि बाजार में ये प्रोडक्ट है और इस तरह से उसको बताया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे. By using this process, the marketeers convey persuasive message and information to its potential customers. इस प्रक्रिया में जो मार्केटियर है, विपणी है, संदेशों के माध्यम से संभावित ग्राहक तक उत्पाद संबंधी सूचना देता है. The main objective of promotion is to seek buyers' attention towards the product with a view to. अब जो हम लोग प्रमोशन करते हैं, प्रवर्तन की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या है? आइए उसके उद्देश्य को पढ़ते हैं. सबसे पहला, arouse his interest in the product. उत्पाद के विषय में कस्टमर जो ग्राहक है उसकी रुचि जागृत करना. Inform him about its availability. उत्पाद की उपलब्धता के विषय में उसे सूचित करना. Inform him as to how it is different or is it different from others. उपभोक्ता को, कस्टमर को यह बताना कि जो भी उत्पाद है किस प्रकार अन्य उत्पादों से अलग है. आगे देखिए. It is thus a persuasive communication and also serves as a reminder. A firm uses different tools for its promotional activities which are as follows. इस प्रकार यह प्रेरणात्मक संप्रेषण जिसको हम लोग पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं होने के साथ साथ उत्पाद के विषय में याद दिलवाने का काम भी करता है. अब देखिए याद क्यों दिलवाना पड़ता है? जब हम लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बार बार एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें याद रहता है कि हाँ चलो ये प्रोडक्ट खरीदना है. काफ़ी दिन तक अगर उसका हम लोग प्रमोशन नहीं देखते हैं तो हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग बार बार देखते हैं वही चीज़ हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं. प्रवर्तन प्रमोशन के लिए एक फर्म द्वारा अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है. वो साधन क्या है? एडवर्टाइजिंग विज्ञापन, पब्लिसिटी प्रचार, पर्सनल सेलिंग व्यक्तिगत बिक्री या विक्रय, सेल्स प्रमोशन विक्रय प्रवर्तन. तो आइए एक करके देखते हैं. These are also termed as 4 elements of promotion mix. Let us have a brief idea about these promotional tools. अब देखिए इसे, ये जो चारों हैं एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, इन्हें प्रवर्तन मिश्र प्रमोशन मिक्स के तत्व भी कहा जाता है. आइए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ब्रीफ पढ़ेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर और अलग अलग तरीकों के ऊपर. सबसे पहला यहाँ दिखा रहा है एडवर्टाइजिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विज्ञापन. एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट commonly used tool for informing the present and prospective consumers about the product, its quality, features, availability, etc. किसी उत्पाद के गुणों, लक्षणों, उपलब्धता इत्यादि के विषय में संभावित ग्राहकों को सूचित करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रमोशनल एक्टिविटी प्रवर्तन इस्तेमाल किया जाता है वो विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है. इट इज अ पेड फॉर्म of non-personal communication through different media about a product, idea, a service, or an organization by an identified sponsor. यह अलग अलग माध्यमों द्वारा किया जाता है, इसमें पैसा लगता है. ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने आइडिया के बारे में, आप जो सर्विस दे रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ का है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी देते हो. अब एडवर्टीजमेंट करते कहते हैं. इट कैन बी डन थ्रू प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविजन एट्सेट्रा. इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कंपैरेटिवली लो कॉस्ट टूल ऑफ प्रमोशन. अब देखिए, वह छपाई माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, प्रचार पत्रों आदि के माध्यम से
अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग विज्ञापन प्रवर्तन एडवर्टाइजिंग प्रमोशन अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक लचीला व कम खर्चीला होता है। फिर आता है पब्लिसिटी, जिसको हम लोग प्रचार कहते हैं। दिस इज a non-paid process of generating wide range of communication to contribute a favorable attitude towards the product and the organization. यदि किसी संस्था अथवा उत्पाद को धन खर्च किए बिना, पैसा खर्च किए बिना ही किसी संप्रेषण के माध्यम से सकारात्मक ख्याति प्राप्त होती है तो यह प्रचार कहलाता है। You may have seen articles in newspapers about an organization, its products and policies. आपने समाचार पत्रों में अलग अलग संगठनों के उत्पादों, नीतियों आदि से संबंधित लेख अवश्य पढ़े होंगे। The other tool of publicity are press conference, publication and news in the electronic media, etc. अब देखिए, साथ ही साथ इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, प्रकाशन करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भी हम लोग प्रसारित समाचार देखते हैं। It is published or broadcasted without charging any money from the firm. इन्हें फर्म से कोई भी पैसे लिए बिना ही प्रकाशित व प्रसारित किया जाता है। Marketeers often spend a lot of time and effort in getting news items placed in the media for creation of a favorable image of the company and its products. अब देखिए, आमतौर पर जो मार्केटियर्स होते हैं, विपणी होते हैं, अपनी कंपनी व उत्पाद की सकारात्मक छवि, कहते हैं ना कि फेवरेबल इमेज, अच्छा कंपनी है, ठीक है, ब्रांड जो अच्छा बनाने के लिए इनको संचार माध्यमों में समाचार की मत बनाने के लिए काफ़ी समय देते हैं वह प्रयास करते हैं। आगे देखिए, फिर आता है पर्सनल सेलिंग, जिसको हम लोग व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। You must have come across representatives of different companies knocking at your door and persuading you to buy their product. अपनी कंपनी के उत्पादों को आपके घर के दरवाजे पर आके बेचने वाले विक्रेता से आप परिचय जरूर हुआ होगा आपका। It is a direct presentation of the product to the consumer or prospective buyer. It refers to the use of salespersons to persuade the buyers to act favorably and buy the product. It is most effective promotional tool in case of industrial goods. अब देखिए, यह संभावित क्रेता के समक्ष उत्पाद को सीधा रखना होता है। जो भी क्रेता कौन है, बायर, परचेजर, उसके सामने सामान लाया जाता है, वो सामान को देखता है और खरीदता है। विक्रयकर्ता, सेल्स पर्सन जो है, ठीक है, इससे तात्पर्य उसके द्वारा क्रेता को इस प्रकार प्रेरित करना है कि वह उत्पाद खरीद ले। सेल्स पर्सन का काम क्या होता है कि वो इस तरह से समझाए कि जो भी कस्टमर है, जो उसको वो प्रोडक्ट दिखाने गया है, वो उसको खरीद ले। औद्योगिक वस्तुओं के बिक्री के लिए यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। फिर आता है सेल्स प्रमोशन, जिसको हम लोग विक्रय प्रवर्तन कहते हैं। This refers to short-term and temporary incentives to purchase or induce trials of new goods. The tool includes contests, games, gifts, trade shows, discounts, etc. Sales promotional activities are often carried out at retail levels. अब देखिए, विक्रय प्रवर्तन से तात्पर्य लघु अवधि के लिए दी जाने वाली उन अस्थायी प्रेरणाओं से है जो नई वस्तुओं की खरीद एवं उनकी परख के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तकनीक में प्रतियोगिताएं, खेल, उपहार, व्यापार प्रदर्शनियां, छूट आदि का प्रयोग किया जाता है। विक्रय प्रवर्तन क्रियाओं का प्रयोग फुटकर स्तर पर भी किया जाता है। ठीक है, बहुत बार आप देखते होंगे आपको मुफ्त में कुछ प्रोडक्ट दिए जाते हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं प्रमोशन करने का, मार्केटिंग करने का, पर कुछ चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहला क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जो प्राइस है वो आप रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक ऐसे रेंज में हो जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके। आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो कस्टमर है वो कौन है,
अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि हाई एंड कस्टमर्स के लिए है, तो आपको ये भी देखना होगा कि कितने लोग आपको प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद ही आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और सक्सेसफुल हो पाएं।